Hello friends, welcome to our channel School Prep. Today we will discuss some question answer related to class 8th science chapter 2 microorganisms friend and foe. So let's start the question. Question number first is fill in the blanks. Microorganisms can be seen with the help of a microscope. किसकी हेल्प से देख सकते हैं हम? माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम माइक्रो ऑर्गेनिम्स को सीन कर सकते हैं. ब्लू ग्रीन एल्गी, जिन्हें हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, फिक्स डायरेक्टली फ्रॉम द एयर इनहेंस फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. तो ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया एंड राइजोबियम एक बैक्टीरिया और है जो नाइट्रोजन को सॉइल से नाइट्रोजन कंपाउंड्स में चेंज करता है. आफ्टर देन सॉइल की फर्टिलिटी इन्हेंस होती है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है और प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं फ्रॉम द सॉइल. एल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ यीस्ट. किसकी हेल्प से? यीस्ट की हेल्प से फर्मेंटेशन की प्रोसेस के थ्रू हमें एल्कोहल मिलती है. कोलेरा इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. कौन? कोलेरा किसके थ्रू होता है? बैक्टीरिया के थ्रू होता है. Cholera is caused by bacteria. Now, the next question is tick the correct answer. So, the first question is yeast is used in the production of. Yeast किसके प्रोडक्शन में यूज होता है? एल्कोहल के प्रोडक्शन में. ओके. द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक. इनमें से एंटीबायोटिक कौन सी है? सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एल्कोहल और यीस्ट. तो करेक्ट आंसर इज स्ट्रेप्टोमाइसिन. कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन इज. मलेरिया एक प्रोटोजोन से, प्लाज्मोडियम से स्प्रेड होता है और उसको कैरी कौन करता है उस माइक्रो ऑर्गेनिम्स को? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो. ओके. द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट वन, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो. द नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज. जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है, जो वन पर्सन से अदर पर्सन में स्प्रेड होती है, ट्रांसफर होती है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज. तो उसका मोस्ट कॉमन कैरियर कौन है? हाउस फ्लाई. ओके. जो किसी भी गार्बेज में अगर बैठती है और उसके बाद वहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिम्स अपने साथ कैरी करती है और किसी अनकवर्ड फूड में अगर वो बैठे और उसके बाद हम उस अनकवर्ड फूड को हम टेक कर लें, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स है उस डिजीज का वो हम में ट्रांसफर हो जाता है. तो सो द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज हाउस फ्लाई. ओके. द नेक्स्ट वन इज द ब्रेड और इडली डो राइजेस बिकॉज ऑफ. जो किसी भी ब्रेड का, केक का, इडली का जो डो है वो राइस होता है बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ द यीस्ट सेल. किसकी? जब उसमें यीस्ट सेल से यीस्ट मिलाया जाता है तो उसकी सेल में ग्रोथ होता है एंड थ्रू रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है और बबल्स बनते हैं, जिसके कारण आपका जो डो है वो राइस होता है और एक फ्लफी केक या इडली ब्रेड आपको मिलता है. ओके. द नेक्स्ट वन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज कॉल्ड. वो प्रोसेस जिसमें शुगर का एल्कोहल में कन्वर्जन होता है, दैट इज फर्मेंटेशन. द नेक्स्ट वन इज मैच द ऑर्गेनिम्स इन द कॉलम ए विद देयर एक्शंस इज कॉलम बी. कॉलम ए में हमको कुछ ऑर्गेनिम्स दिए हैं और उनको हमको कॉलम बी से क्या करना है? मैच करना है. सो बैक्टीरिया. बैक्टीरिया से इसमें क्या होगा? ये कॉजिंग कोलेरा. कोलेरा किसके थ्रू फैलता है? बैक्टीरिया के थ्रू. ओके. दिस वन इज राइट. राइजोबियम. राइजोबियम भी एक बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में फाउंड होता है. लैक्टोबैसिलस. लैक्टोबैसिलस क्या है? कर्ड में पाया जाने वाला एक बैक्टीरिया है जो कर्डिंग ऑफ मिल्क करता है, मिल्क को कर्ड में चेंज करता है. ओके. द यीस्ट. यीस्ट में क्या होता है? बेकिंग ऑफ
ब्रेड को बेक करने में यीस्ट हेल्प करता है। और प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम है जो मलेरिया का कारण है। जिस ओके, द नेक्स्ट वन इज अ वायरस से क्या फैलता है? कॉजिंग एड्स एक ऐसी डिजीज है जो वायरस के थ्रू फैलती है। ओके, सो द नेक्स्ट इज, कैन माइक्रो ऑर्गेनिम्स बी सीन विद द नेक्ड आई? इफ नॉट, हाउ कैन दे बी सीन? तो माइक्रो ऑर्गेनिम्स को क्या हम नेकेड आई से देख सकते हैं? अगर नहीं तो हम उसको कैसे देखेंगे? सो द माइक्रो ऑर्गेनिम्स आर वेरी स्मॉल टू बी सीन। इतने स्मॉल होते हैं कि हम उसे नेकेड आई से नहीं से देख सकते। सो वी कैन सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास। द नेक्स्ट वन इज, what are the major groups of microorganisms? microorganisms के कौन कौन से major groups हैं? There are 4 major groups of microorganisms: bacteria, fungi, algae and protozoa. The next question is, name the microorganisms which can fix atmospheric nitrogen in the soil. तो atmospheric nitrogen को नाइट्रोजन सॉइल में नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कौन कन्वर्ट करता है? बैक्टीरिया, जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी सच ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया कहते हैं जिन्हें, एंड बैक्टीरिया जिसका एक नाम राइजोबियम, सच एज राइजोबियम एंड ब्लू ग्रीन एल्गी present in the soil can fix atmospheric nitrogen and convert it into usable nitrogen compounds, और जिससे प्लांट्स उनको डायरेक्टली फिर नाइट्रोजन कंपाउंड्स को यूज कर सकते हैं। The next question is, write 10 lines on the usefulness of microorganisms in our life. तो microorganisms harmful भी हैं and friendly भी हैं, useful भी हैं, तो हमें इसमें अभी useful microorganisms को discuss करना है। So the first one is, bacteria like lactobacillus convert milk into curd. तो lactobacillus बैक्टीरिया है जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। The second one is, bacteria are also involved in the making of चीज को बनाने में भी बैक्टीरिया का यूज होता है। एसिटोबैक्टर एसिटाई इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एसिटिक एसिड फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से एसिटिक एसिड हम किस बैक्टीरिया के थ्रू बना सकते हैं? एसिटोबैक्टर एसिटाई। ओके, द नेक्स्ट इज, yeast is used in the commercial production of alcohol, wine and bakery products. तो yeast का यूज कहाँ कहाँ होता है? एल्कोहल के प्रोडक्शन में, वाइन के प्रोडक्शन में, कमर्शियल प्रोडक्शन होता है इनका, एंड बेकरी प्रोडक्ट्स, जो डो होता है किसी भी बेकरी जिसमें हम केक्स बनाते हैं या ब्रेड वगैरह बनाते हैं, तो उसमें अगर हम डो में यीस्ट को डाल दें तो एक फ्लफी बैटर, आपका जो फ्लफी बैटर होगा वो फ्लफी हो जाए। ओके, some specific microorganisms are helpful in manufacturing of antibiotics. तो बहुत से स्पेशल माइक्रोऑर्गेनिम्स हैं जो एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, लाइक पेनिसिलियम नोटेटम जिससे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनती है, एंड अदर फंगाई हैं जिनसे एंटीबायोटिक्स बनती है। माइक्रोऑर्गेनिम्स एक्ट एज क्लीनिंग एजेंट्स एंड डिकम्पोज द वेस्ट प्रोडक्ट इनटू मैन्योर। तो बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं, फंगाई, बैक्टीरिया, जो वेस्ट मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं और उनको मैन्योर यानी खाद में चेंज करते हैं, जो और इन्वायरमेंट को क्लीन बनाते हैं। डेड एंड वीकेंड माइक्रोब्स, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिम्स जो डेड होते हैं या बहुत वीक होते हैं, उनके स्ट्रेन से किसकी प्रिपरेशन होती है? वैक्सीन की प्रिपरेशन होती है, जो इन फ्यूचर हमको किसी स्पेशल डिजीज से फाइट करने में हेल्प करती है। सम बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं एंड सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, लाइक राइजोबियम एंड सम साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। माइक्रोब्स हेल्पिंग इन मेकिंग कंपोस्ट, कंपोस्ट को बनाने में भी माइक्रोब्स हेल्प करते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिम्स आर टेकन एज probiotics that are believed to be provide health benefits when consumed. और कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिम्स ऐसे होते हैं जिन्हें अगर हम कंज्यूम करें तो वो हेल्थ को बेनिफिट्स पहुंचाते हैं, लाइक जो कर्ड में लैक्टोबैसिलस पाया जाता है वो हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। वो हमें डायरिया से प्रिवेंट करता है और इसी का सजेस्ट किया जाता है कि उसके क्योर के लिए, उसके प्रिकॉशंस के लिए, अगर आपको डायरिया हो गया है तो हमें लैक्टोबैसिलस इसमें बहुत प्रिवेंट करता है।
The next question is write a short paragraph of harmful effects of microorganism. अभी तक हमने friendly, useful देखे, अब हम देखते हैं कि क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं. माइक्रो ऑर्गेनिम्स आर हार्मफुल टू अस इन मैनी वेज. फॉर एग्जाम्पल माइक्रो ऑर्गेनिम्स कॉल्ड पैथोजन. पैथोजन्स क्या है? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिम्स जो डिजीज फैलाते हैं इन ह्यूमन एंड एनिमल्स में, देर आर कॉल्ड माइक्रो पैथोजन्स. तो पैथोजन्स क्या करते हैं? डिजीज फैलाते हैं, लाइक कॉमन लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कफ, पोलियो, चिकन पॉक्स आर कॉज्ड बाय द वायरस. Foot and mouth disease in the cattle are also called the viruses. And typhoid, tuberculosis जिसे हम TB कहते हैं, are caused by the bacteria. And anthrax are dangerous human and cattle disease is also caused by bacteria. So bacteria and fungi all are microorganisms. Disease like dysentery and malaria are caused by protozoa. तो डिसेंट्री होती है और मलेरिया होती है, वो किसके थ्रू होती है? प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिम्स. सेवरल माइक्रोब्स कॉज डिजीज इन प्लांट्स लाइक सिट्रस कैंकर, भिंडी येलो वेन मोजिक डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस इन लेडी फिंगर. रस्ट ऑफ वीट इन अ फंगल डिजीज. जो वीट की रस्ट होती है वो फंगल डिजीज यानी फंगाई से फैलने वाली डिजीज है. माइक्रो ऑर्गेनिम्स दैट ग्रो ऑन अवर फूड. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिम्स ऐसे होते हैं जो हमारे फूड में ग्रो करते हैं और टॉक्सिक सब्सटेंस उसमें प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमारे खाना क्या हो जाता है? हमारा फूड क्या हो जाता है? में पॉइजन आ जाता है, और जिस खाने को यूज़ करके हम सीरियस इलनेस हो सकती है, इवन डेथ तक हो सकती है. दिस फूड बॉर्न इलनेस इज कॉल्ड फूड पॉइजनिंग. तो ये सारी बीमारियां, ये सारी डिजीज किसके थ्रू होती हैं? माइक्रो ऑर्गेनिम्स के थ्रू. तो ये कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स थे, माइक्रो ऑर्गेनिम्स थे. द लास्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? What precautions must be taken while taking antibiotics? Antibiotics are medicines which kill or stop the growth of the disease causing microbes. तो antibiotics बनते भी माइक्रो ऑर्गेनिम्स से हैं, ऐसी मेडिसिन से हैं जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स यानी हार्मफुल माइक्रोब्स हैं, उनकी ग्रोथ को या स्टॉप कर देते हैं या कंप्लीटली किल कर देते हैं. दे आर मैन्युफैक्चरिंग बाय द स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिम्स से. ये प्रोड्यूस भी माइक्रो ऑर्गेनिम्स से ही होते हैं. दे आर यूज टू क्योर अ वेराइटी ऑफ डिजीज. डिफरेंट वेराइटी जो डिजीज हैं उनको क्योर करने में इनका यूज होता है. तो इनको लेने में हमको क्या क्या प्रिकॉशंस देखनी है. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टेक एंटीबायोटिक ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर. जो क्वालिफाइड डॉक्टर है उसी की एडवाइस में के थ्रू हमको, उसी की एडवाइस से हमें एंटीबायोटिक लेनी चाहिए. वन मस्ट फिनिश द कोर्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर टू मेक द ड्रग मोर इफेक्टिव. जो हमको कोर्स एंटीबायोटिक का बताया गया, ये नहीं कि हमें केवल अगर हमें 5 दिन का 5 डेज का कोर्स बोला है और हम 1 और 2 डेज एंटीबायोटिक लेते हैं और उसके बाद हमें थोड़ा कंफर्टेबल इंप्रूवमेंट फील होती है तो हम उसे छोड़ दें. हमें क्या करना चाहिए? उसका जितना हमें बताया गया है, डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया है कि इतने दिन का कोर्स है या इतने मंथ का कोर्स है, तो वो हमें अच्छे से कंप्लीट करना चाहिए, जिससे वो ड्रग जो एंटीबायोटिक है वो मोर इफेक्टिव होती है. एंटीबायोटिक्स मस्ट नॉट बी टेकन अननेसेसरीली बिकॉज इट मे किल बेनिफिशियल बैक्टीरिया टू. तो एंटीबायोटिक है वो बैक्टीरिया को किल करती है, तो अननेसेसरी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे बैक्टीरिया को तो किल करती है जो डिजीज कॉजिंग है. अगर इसको अननेसेसरीली लिया जाए तो ये जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर उनको भी किल कर सकती है. एंटीबायोटिक्स आर हाउएवर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दे आर कॉज बाय द वायरस. सबसे मेन है जो एंटीबायोटिक है, ये इसको कभी भी ऐसी बीमारी में, ऐसी डिजीज में नहीं लेना चाहिए लाइक कोल्ड एंड फ्लू जो वायरस में से के कारण होती है. एंटीबायोटिक केवल उन्हीं डिजीज में प्रिस्क्राइब की जाती है जो बैक्टीरिया के थ्रू होती है. ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर क्लियर हो गए होंगे और ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा. In next video we will discuss next chapter of class 8th. Till then keep watching. See you in next video.